चलो बच्चों, आज हमें पी ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक आपका जो स्कूल के एग्जाम्स हैं उसमें जरूर आ रहा होगा, इसीलिए हमने ये क्लास रखी हुई है। तो 1 से 1.5 घंटे में हम पी ब्लॉक खत्म कर रहे हैं और आपको एनसीईआरटी से इसके बाद ये चैप्टर तुरंत पढ़ लेना है, वरना फिर भूल जाओगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात बताऊं तो ग्रुप 13 से लेके बच्चों ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें कह क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो पी सबशेल के अंदर आता है। पी सबशेल के अंदर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद पी सबशेल के बारे में थोड़ी बात बताएं तो इसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है। उम्मीद करता हूं आपको एल अभी तक याद है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। ठीक है, और फिर यहां से अगर मैं बात करूं एमएल की तो -1 0 +1 कुल मिला के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी के, जिनका नाम होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 होते थे, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हो और टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 2 भरोगे, इसमें 2 भरोगे, इसमें 2 भरोगे, 6 हो गए ना। इसलिए बेटा 6 ग्रुप्स हैं, 13 से लेकर 18 तक, 13 14 15 16 17 और एक 18, है ना। और बताना शुरू करते हैं। ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है, एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल्स मिलेंगे, जिसमें आपको नॉन मेटल भी मिलेंगे और जिसमें आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। ठीक है जी, एकमात्र ऐसा आपका ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स मिलेंगे। अगर आप एस ब्लॉक की बात करें तो वहां पे आपको सिर्फ मेटल्स मिलेंगे। डी ब्लॉक की बात करोगे तो वहां पे भी आपको सिर्फ मेटल्स मिलेंगे। पी ब्लॉक में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे वो हैं वो भी हम ड्रॉ करेंगे टेबल, तब आपको दिखाएंगे। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अगर टेबल के बारे में बात करें तो मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रुप 13। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ग्रुप 14, यहाँ लिख लेते हैं ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं बैंगन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, मैं नाम भी पूरे पूरे बताऊंगा कि वैसे क्या क्या नाम है। वैसे नाम है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसके बाद अगर ग्रुप 14 की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, कांसी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, लेड, पीबी इसका सिंबल होता है, LEAD, लेड। इसके बाद अगर ग्रुप 15 की बात करें तो ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इसका ग्रुप 16 की बात करें बच्चों तो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, या फिर एक और बताते हैं लोग कि उससे टीपो, उससे टीपो। तो आप जैसा मर्जी आपका, आप वैसे याद कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे लिखो, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना, ये नया है। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अभी इसका ज्यादा पढ़ाई हमारे कोर्स में है नहीं, वैसे भी नहीं है। ठीक है, एस्टाटीन इसका नाम है। इसका लास्ट ग्रुप 18 की बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, नाम सबके मैंने आपको बता दिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ठीक है, सेलेनियम, टेलेरेनियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। आप इन सब का नाम जो है याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अच्छा, एक और बात बच्चों, हमारे कोर्स में अभी ग्रुप 13 और 14 है। जब आप 12th क्लास में आओगे तो 15, 16, 17, 18 चारों वहां पे मिलेंगे। अभी ड्रॉ करने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, पर पढ़ना हमें सिर्फ इन दोनों को है, लेकिन फिर भी एक बार आपको नॉलेज देनी थी, इसलिए मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया। आप चेकआउट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, इसके बाद बात करें कि ये कौन कौन से पीरियड्स में है। ये तो ग्रुप हो गए ना, 13, 14, 15 ग्रुप हो गए। पीरियड कौन से हैं, तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट पीरियड जिसमें सिर्फ हीलियम आएगा। देन यहाँ पे सेकंड पीरियड जिसमें ये सब आ रहे हैं। देन यहाँ पे बच्चा ये थर्ड पीरियड है, यहाँ पे फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, एंड ये सिक्स्थ पीरियड है। अभी भी देखें तो हमने सेवेंथ पीरियड यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। सेवेंथ पीरियड अभी जो है अच्छे से डिस्कवर नहीं है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता है उनके एलिमेंट्स की, तो इसीलिए सेवेंथ पीरियड नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ सिक्स तक ये चीजें हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर फाइंड करने की ट्रिक बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये सबको पता है। अब यहाँ से आपको 8 जोड़ने हैं, तो आप इस पे पहुंच जाओगे, इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। आपको फिर से 8 जोड़ना है, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब 2 बार 8 कर लिया, अब आपको 18 जोड़ना है, यहाँ से 18 जोड़ा तो आप 36 पे पहुंच गए। अगेन बेटा 18 जोड़ना है, तो आप आ गए 54 पे, और अब की बार 32 जोड़ना है, तो ये आ गया आप 86 पे। 86 चेक कर लीजिए आराम से। पहले 8 जोड़ने थे, फिर 8, फिर 18, 18, 32। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो जो अब 8 जोड़ते, पहला वाला 8, ये वाला 8 यहाँ जोड़ते जो, वो तो मिस हो गया। अब सेकंड बार यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। तो इसका तो 9 तो सबको याद होता है ना, 9 तो सबको याद होता है। फिर इसमें 8 जोड़ देना, तो ये हो गया 17। अब 2 8 थे, एक ऊपर वाला 8 तो मिस हो गया, एक ये 8 हो गया। अब दोबारा 8 मत यूज करना, अब 18 होगा, तो आप इसमें 18 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 35। आप इसमें फिर 18 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 53। और अब इसमें आप फिर 32 जोड़ेंगे, तो ये आएगा आपका 85। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है कि कैसे आप इसमें किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। बस आपको ऊपर वाले याद होने चाहिए, और होपफुली ऊपर वाले तो सबको याद होते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इतनी देर में बोल चुका, अब आपको एक बार रेज हैंड करना है कि हाँ सर हमें यहाँ तक कहानी क्लियर है। सर आपने कौन से ग्रुप बताए थे कि जल्दी इस क्लास में पढ़ने वाले? बेटा 13 और 14 हमें 11th में पढ़ना है, 15, 16, ओके 17, सर। 18 हमें 12th क्लास में पढ़ना है। 7 बच्चों ने रेज हैंड किया है, बाकी बच्चों ने नहीं किया। 8 बच्चों ने कर दिया। ओके, सबने कर दिया। मलिका, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पेपर है कल आपका? सही चल रही है सर, ऑलमोस्ट हो गया सिलेबस। वेरी गुड वेरी गुड। नोट्स रिवाइज कर लेना, गुलाबी बक्से कर लेना, बैक एक्सरसाइज कर लेना, और पेशेंस रखना पेपर में। पेपर आसान आएगा। मेरी बात हुई थी टीचर से, उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है सर, पेपर बनाया है। जी जी ठीक है, सर। 2-3 क्वेश्चन आएंगे फंसाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन फंसने के लिए आते ही आते हैं, तो उनको छोड़ने का टैलेंट जरूर सीखो। ठीक है बच्चों, सभी को कह रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम्स में, और ये भी एक कंपटीशन ही है आपका स्कूल का एग्जाम भी, कंपटीशन एग्जाम में आपके पास ये टैलेंट होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। ठीक है, बच्चा ईगो पे ले लेता है। जैसे मान लीजिए आपने हैश लॉ किया, और हैश लॉ का क्वेश्चन आ गया है, आपको पता है कि यार ये हैश लॉ का क्वेश्चन है, हैश लॉ से हो जाएगा, आप लगे पड़े हैं और हैश लॉ से निकल नहीं रहा वो, तो आप दिल पे ले लेते हैं, उसको करके ही मानो कि मैं तो भाई प्रैक्टिस करके आया हूँ, आज ही कैसे होगा नहीं, इसको करके मानो। उसमें आप सारा टाइम खराब कर देते हो। तो क्वेश्चन कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने, ये आपको आना चाहिए, है ना। करने वाले तो सभी करेंगे, पर जो नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन डाला इसलिए गया है ताकि टाइम खराब हो, और इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो मैं और 2-3 क्वेश्चन कर लूंगा इक्विवेलेंट नंबर वाले। उतने ही नंबर के और क्वेश्चन है, आसान है, वो पहले कर ले। ठीक, चलो बढ़ते आगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब मैं अगर खाली छोड़ दूं तो आप इनके एटॉमिक नंबर खुद भर रहे होंगे अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर। अब मैं और क्या क्या बता सकता हूँ इसी टेबल में। मैं इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनके आखिरी में जो आप इलेक्ट्रॉन देखोगे वो क्या देखोगे, NS2 NP1। यहाँ आप देखोगे NS2 NP, देखोगे NS2 NP3। मैं यहाँ नीचे ग्रुप 16 में नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, ये चलो लिख रहा हूँ छोटा छोटा सा। NS2 NP4, यहाँ लिख रहा हूँ NS2 NP5, और यहाँ लिख रहा हूँ
NH2NP6। क्या मीनिंग हुआ सर इस सब का? देखो आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो आप पाओगे कि आखिरी में ये आ रहा है 2s2 2p1, इसका आएगा आखिरी में 4p1, इसका आएगा 5s2 5p1 एंड इसका आएगा 6s2 6p1। देखो NH2NP1, N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है, बल्कि मतलब N मतलब वैलेंस शेल वाला सबसे बड़ा नंबर जो है। तो सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा नंबर सेकंड ही रहेगा, थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा नंबर थर्ड ही रहेगा, यानी 3 ही रहेगा, तीसरी शेल सबसे बड़ी होगी, फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल ही सबसे बड़ी रहती है, फिफ्थ शेल में यहाँ सबसे बड़ा नंबर 5 ही होगा, करके देखोगे तुम, सिक्स शेल में यहाँ सबसे बड़ा नंबर 6 ही होगा। और कुछ दिखा देता हूँ, जैसे ये है, इसका करके दिखा देता हूँ आपको। ये आएगा 2s2 2p3, यहाँ आएगा तो 3s2 3p3, इसका करके देख लेना 4s2 4p3, इसका करके देख लेना 5s2 5p3, इसका करके देख लेना 6s2 6p3। आराम से चेक कर लो, किसी का भी ऐसा आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ये की जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऊपर लिख दी है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। बेटा इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लो, इस टेबल को पूरा भरना। मैंने देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो भर दी, ये रह गया, ये रह गया, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन रह गई, तो आप भरिएगा इनकी कॉन्फ़िगरेशन को और नाम भी जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो, और तो कुछ नहीं भूल रहा मैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एलिमेंट्स हो गए, पीरियड हो गया, एटॉमिक नंबर बता दिया, ये सब इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक, इसे मिटा देते हैं ग्रुप 15 को, इसे मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। इस चैप्टर को प्लीज इग्नोर मत करिएगा। इन केस ये अगर आपके पेपर में नहीं भी आ रहा तो भी बेटा इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि 12th क्लास में पी ब्लॉक बच्चों का सरदर्द बन जाता है, क्योंकि वो 11th क्लास का पी ब्लॉक छोड़ के जाते हैं। प्लीज इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि 12th क्लास में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत लेंदी चैप्टर है 12th क्लास में, क्योंकि 12th में 4 ब्लॉक हैं, 15 16 17 18, 4, तो बहुत टाइम लगता है उसको कवर करने में। लेकिन अगर आप 11th का पढ़ के आए होते हो ना तो जल्दी जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। डन? चल अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? ध्यान से पढ़िएगा। पहले मैं इसे मिटा दूं, फिर कर देते हैं, शुरू करते हैं। ये लो, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने से पहले इसको, इसका यूज देखो। जैसे ग्रुप 30 जब आप देखोगे ना, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो होता क्या है बच्चों कि ग्रुप 13 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1, मतलब इसके वैलेंस शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी जो N इसका 2s2 2p1 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए वो वैलेंस शेल के। मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ, देखो यहां लिख देता हूँ। बोरोन 5 होता है ना एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p1, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब सबको लगता है कि ये वैलेंस शेल है आखिरी वाला, नहीं बेटा, वैलेंस शेल ये दोनों है, क्योंकि ये दोनों 2 वाले हैं। ठीक है जी, दोनों को ही वैलेंस शेल में काउंट किया जाएगा। तो ये वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। हाँ बेटा बोलो। तक पड़ी थी कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग 2 3 बनेगा इसका। हाँ 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 हाँ, 10th वाले के हिसाब से 2,3 बोलोगे और 3 फिर इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ है ना? तो वैसे ही कुछ है, और इसके भी 2,8,3 हो जाएगा, है ना? तो इसके भी आखिरी में 3 ही है। डन? तो क्योंकि इसके आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने जाएंगे बॉन्डिंग में, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। एक चीज मेरे से मिस हो गई बच्चों, मैं वही सोच रहा था काफी देर से, क्या मिस हो गया मेरे से। ये मिस हो गया कि पूरी टेबल में मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है और मेटलॉइड्स कहाँ है, ये मैं बताना भूल गया। तो मेरे को बस 1 सेकंड दीजिए, मैं टेबल को वापस ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, या हो सकता है इसको मिटाना पड़े। सॉरी बच्चों, को ध्यान नहीं रहा। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी सो के उठा हूँ, इस वजह से जो है बस दिमाग में जो पुराना डाटा भरा हुआ है उसको फटाफट हम निकाल रहे, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं आपका हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। नियॉन के आगे यहाँ पे लिख लेते हैं आप फ्लोरीन, यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बैंगन, बैंगन के बाद आलू, गाजर, इसके सामने नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, इसके साथ काशी, गए, संत, प्रभु और यहाँ पे ये थैला। फिर नापास, सब बकवास, देन स्टाइल से, तेल पॉलिश, देन ये थोड़ा ऊपर हो गया सल्फर, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी तो नियॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर ली मैंने दोबारा से, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, डिसबैलेंस हो गई है, तो थोड़ा सा गैलियम यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन को यहाँ कर लो, क्रिप्टॉन। ठीक है, इतना तो चलता है, सीधी लाइन में नहीं, इतना तो चलता है। आ जाओ, अब बता देता हूँ आपको मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है, मेटलॉइड्स कहाँ है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक, दो, 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 एक, ये जी। आराम से देखो बच्चों, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये सारे हमारे मेटलॉइड्स है, इसके ऊपर ये नॉन मेटल है, इसके नीचे मेटल्स है, यहाँ लिख देते हैं हम मेटलॉइड्स, ये मेटलॉइड्स हैं, ये आपका नॉन मेटल है और इधर के सारे मेटल्स। तो आराम से चेक कर लो पूरी टेबल में। सॉरी, ये नॉन मेटल्स, ये मेटलॉइड्स और ये आपके मेटल्स। तो आप देखिए कि हमें ग्रुप 13 पढ़ना है, ग्रुप 13 में सारे मेटल्स हैं, सिर्फ एक ये नॉन मेटलॉइड्स की कैटेगरी में। ग्रुप 14 में एक नॉन मेटल है, ये दो मेटलॉइड्स है और दो मेटल है। ठीक, और ये तो हमें पढ़ना ही नहीं, तो इसके बारे में हम क्यों ही बात करें, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ रहे हैं आगे। आ जाओ यहाँ पे, ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब ध्यान से सुनना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की NH2NP1, यानी इसके वैलेंस शेल में थे 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में थे 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेशन में चले जाते हैं और ये +3 दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। लेकिन बेटा नीचे जाते जाते, ध्यान सुनो, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है, नीचे जाते जाते ये +1 दिखाता है, +1, ऐसे 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही हर जगह होगा। ग्रुप 14 जो है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP2, तो 2 और 2 मिला के 4 हो गए, तो ये लोग +4 दिखाते हैं, और फिर नीचे जाते जाते 2 यूनिट का इनका डिफरेंस दिखेगा, +2 भी दिखाते हैं। यानी कार्बन से लेकर काशी गए संत प्रभु, ये +2 दिखाना पसंद करता है और ये +4 दिखाना पसंद करता है, और नीचे आते आते ये लोग +2 दिखाना पसंद करेंगे। ऊपर वाले बंदे +2, नीचे वाले +2, सॉरी ऊपर वाले +4, नीचे वाले +2। ग्रुप 15 NH2NP3, तो 2 और 3 5 हो गए, तो ये +5 दिखाते हैं, ये प्लस का 3 भी दिखाएंगे, 2 यूनिट का डिफरेंस। तो ना पास, सब बकवास। क्या हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हो? नहीं बेटा, ये मैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट कराएंगे। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन नंबर हमने रिडॉक्स नाम के चैप्टर बैलेंसिंग में सीखा था। तो ये +5 भी दिखाएंगे और +3 भी दिखाएंगे। ठीक है, मैं अभी इनके एग्जांपल्स भी दूंगा तो आपको और क्लियर होगा, थोड़ा सा बस मुझे टाइम दो। साथ ही साथ बेटा ये लोग नॉन मेटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं, और खींचते हैं तो -3 भी दिखाते हैं। ठीक, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दिए मैंने। क्या सिर्फ यही ऑक्सीडेशन नंबर इनके दिखेंगे? नहीं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 सब दिखाता है। लेकिन मैं ये जनरल लिख रहा हूँ, जनरल मतलब कॉमन, ज्यादातर क्या दिखाता है, तो ज्यादातर ये दिखाएगा। ठीक, ग्रुप 16 का NH2NP4,
अब मैं नहीं लिख रहा, अब आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सी ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेगा, कौन कौन सी दिखाएगा। चैट बॉक्स में लिख के इसको देखकर मैं तब तक यहाँ बंदे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। चलो बताओ चैट बॉक्स में कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वो नंबर जो बॉन्डिंग में काम आते हैं, बॉन्डिंग बनाने के बाद जो इन पे चार्ज आता है। ओके, पीयूष तिवारी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि ये +6 दिखाएंगे, +4 दिखाएंगे, है ना, वेरी गुड। अंशुमन बेटा 2 यूनिट का डिफरेंस करना है, +6 के बाद +4। और बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पता है ना, ये फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये -2 भी दिखाते हैं। एंड ग्रुप 17 NH2 NP5 तो ये प्लस का 7 दिखाएंगे, प्लस का 1 दिखाएंगे एंड माइनस का 1 दिखाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। आप आराम से चेकआउट करिए, मैंने सबकी दोबारा से बना, कोई मिस तो नहीं किया। ग्रुप 18 मिस कर दिया। ग्रुप 18 जो है नोबल गैस है, वो इतना रिएक्शन नहीं करती, तो उनका हमें नहीं लिखना। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ये +17 में, जब +17 में +5 नहीं, तो 70 वाले ग्रुप में +5 नहीं होगा। हाँ सॉरी बेटा, +5 होगा, +7 से +5, है ना, 2 यूनिट का डिफरेंस होगा। अब ले लो स्क्रीनशॉट। चल अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि 2 यूनिट का डिफरेंस कैसे आ रहा है ना, मतलब अगर +4 दिखा रहे हैं तो ये +2 क्यों दिखा रहा है, ये भी +4 दिखाए। और चलो अगर दिखा ही रहा है +2 तो +3 क्यों नहीं दिखा रहा। वाई +4 से सीधा +2 का डिक्रीज, +3 कहाँ गया, +5 से सीधा +3, +4 कहाँ गया, +6 से +4, +5 कहाँ गया, यहाँ पे +3 से +1, +2 कहाँ गया। तो मैं आपको सिर्फ इसके लिए समझा देता हूं, बाकी के लिए लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो इसे मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखो, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट समझो क्या होता है। द रिलक्टेंस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स, the reluctance of NH2 electrons in bonding is known as inert pair effect, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट में फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, वापस से शॉर्टकट मार रहा हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या लिखा सर, द रिलक्टेंस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस मतलब होता है एक तरीके से रोकना, NH2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे, उनको रोक लिया जाएगा, और उसी को आप कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। कैसे, तो जरा ध्यान से देखिए, आइए यहाँ पे बताता हूं आपको। बोरोन जो है 2s2 2p1, तो इसका जो न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होंगे, और ये रही आपकी एक शेल 2s वाली, ठीक है, 2s वाली शेल, और ये रही आपकी एक और शेल जो कि होगी 2p वाली, ठीक है। 2s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। आराम से चेकआउट करो, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2s2 2p1, ठीक। अब इसका जो न्यूक्लियस है ना, उसमें 5 प्रोटॉन है, इतनी ताकत नहीं है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट चले जाएंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, यानी बाहर जा सकते हैं, ठीक है, बाहर जाएंगे और टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना बेटा, तो यहाँ पे थेलियम तक आते आते आपका जो न्यूक्लियस है उसमें काफी ज्यादा प्रोटॉन्स आ जाएंगे। काफी ज्यादा कितने आ जाएंगे, चलो चेक करते हैं। 5, देन इसमें 8 जोड़ो तो एटॉमिक नंबर 13, देन इसमें वापस 18 जोड़ो तो 21, 31, अगेन 18 जोड़ो तो 49 आई थिंक। हाँ बेटा, 5 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं संभाल पाएंगे बेटा इतने ज्यादा नहीं है इसका न्यूक्लियस का ताकत। 5 प्रोटॉन, अभी बीच में शेल भी तो है, 1s2 भी तो है बेटा, ये ऐसे 1s2 भी तो ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे, तो शील्डिंग लग के वो 5 प्रोटॉन का चार्ज कम पहुंचता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाते हैं, सर। है लेकिन ना। जो 1s वाली शेल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो बेटा 1s2 भी तो होगा, हे राम, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगी, ये पहले 1s2 है ना, 1s2 2s2 2p1। अब मैं अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लिख के दिखाऊंगा बार बार, मैं तो आउटर मोस्ट लिख के दिखा रहा हूं हमेशा,
अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, ये अंडरस्टूड है। चलो अब Yes. नीचे आता थे, जब आप थेलियम पे आओगे ना, तो थेलियम पे देखो 81, यानी 81 प्रोटॉन है इसके पास, 81 प्रोटॉन है। और ये मैं आपकी शेल बना देता हूँ उसकी, ये शेल हो गई इसकी 6s वाली, और ये शेल हो गई इसकी 6p वाली, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ ऊपर बनाया वैसे यहाँ बना दिया। मैं मानता हूं कि यहाँ बीच में 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, 4s, कई सारी शेल्स होंगी, मुझे पता है। ठीक, शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होगा, मुझे ये भी पता है। लेकिन देखा ये गया है कि 81 प्रोटॉन्स कुछ ज्यादा ही हैं। तो ये 81 प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं 81 प्रोटॉन्स ये होल्ड कर लेते हैं कि तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं न्यूक्लियस हूं, इन दोनों को पकड़ लेके मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब जब मैं इन दोनों को जाने नहीं दूंगा, मतलब ये दोनों आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। और जब ये दोनों नहीं करेंगे तो बच कौन गया? आगे वाला, वो पी वाला, यानी कि ये वाला। तो ये पार्टिसिपेट करेगा, और अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 1। पहले कितना आ रहा था? 3, अब कितना आ रहा है? 1। मतलब अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर बार इनर्ट हो जाएंगे। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। पेयर मतलब समझ गए? पेयर मतलब 2 लोग, देखो 2 लोग ही तो है, तो इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इफेक्ट ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में ज्यादा पाया जाता है, 15 से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और भी आ जाते हैं, वो बाद में हम कभी सिखाएंगे जब 15 पढ़ाएंगे तब। ग्रुप 13 ग्रुप 14 में यही काम चलता है बेटा। ठीक, अब 1 मिनट रुक जाओ, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है, हम देख लें। हाँ बेटा पीयूष, बिल्कुल। चलिए, होपफुली आप लोग समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, ये अब लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। कि ऊपर वाले जो होते हैं वो अपने सारे पार्टिसिपेट कराने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन नीचे आते आते न्यूक्लियस की पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अंदर वाले 2 को रोक लेता है, और बाहर वाला फिर पार्टिसिपेट करता है। तो जो बाहर वाला पार्टिसिपेट करेगा फिर वही ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएगा। +3 से +1 आ गया, ये +3 से +1 पे आ चुका है। ठीक, 2 यूनिट का गैप दिख गया, 2 यूनिट का आपको गैप दिखाई देगा। और ये गैप क्यों दिखाई देगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी, ऐसे स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो मिटा रहा हूं इसे, है ना, इसे मिटा रहा हूं, या मिटा के अलावा यही दिखा देता हूं आपको। ग्रुप 14, अब ग्रुप 14 में देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऊपर वाला +4 दिखाएगा। +4 मतलब 4 उसके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये मत समझिएगा कि आयनिक बॉन्ड बना रहा है कैसा, नहीं। आप ये देखो CCl4, ये लो CCl4 सुना होगा ना आपने, CCl4। अब यहाँ से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे इस पे, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो -1 -1 -1 -1, तो इस पर +4 आ गया, चेक करो। पर क्या आपने PbCl4 सुना है? नहीं सुना होगा आपने, PbCl2 सुना होगा, PbCl2 ये जरूर सुना होगा आपने, PbCl4 नहीं सुना होगा। क्यों भाई? तो Pb तो इसी के ग्रुप का है, PbCl4 होना चाहिए था। SiCl4 सुना होगा आपने जरूर, SiCl4 सुना होगा, लेकिन PbCl2 सुना होगा, PbCl4 नहीं सुना। अब यहाँ क्लोरीन का -1 होता है, लेकिन 2 बार है, तो -2, यहाँ पे +2। क्लियर? ये +2 हो गया, आराम से चेक करो। तो वही मैं आपको कहता कि देखो ऊपर +4 है और नीचे आते आते +2 हो गया। +4, ये भी +4, फिर ये लोग +4 +2 दोनों दिखाएंगे। ये +2 दिखाना प्रेफर करता है, और ये तो +2 ही दिखाएगा। अब यहाँ पे कोई डिबेट नहीं चल रही कि ये +4 नहीं हो सकता क्या, ये +4 नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी है यहाँ पे। प्रायोरिटी क्या है? ये +2 में रहना पसंद करेगा, ये भी +2 में रहना पसंद करेगा, बाकी +4, फिर नीचे आता है +2। 2 यूनिट का गैप दिख रहा होगा। 2 यूनिट का गैप क्यों दिख रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन से? 6s2 6p2, ये इनर्ट हो गए, ये पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि इसके 2s2 2p2, इसके चारों के चारों पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैंने यहाँ भी आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इनर्ट पेयर में मेरी तरफ से इतना ही था, मैं सारा रब कर रहा हूँ। अब मैं अगली चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ।
कुल मिला के ऐसे 5 बातें हैं, ठीक है। एक बात हो गई, 4 बातें और रह गई, उन्हें पढ़ा देते हैं। अगर आज चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आज आप अगर बोर होने लग गए, तो हम कल की जो क्लास होगी, परसों की नॉर्मल जो हमारी क्लास होती है 9 से 10 टीटीएस, उसमें भी इसी चैप्टर को ले लेंगे, आयनिक को भी रोक देंगे, होल्ड पे डाल देंगे। आयनिक में वैसे भी एक ही टॉपिक रह गया, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, थोड़ा टाइम लीजिए उसको करने में, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अगली हेडिंग देखिए, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ये है अगली हेडिंग, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। मैं ग्रुप 13 में लेके बताता हूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम। ये है ग्रुप 2 का, सॉरी ग्रुप 2 कह रहा हूं, पीरियड 2, पीरियड 3, ये पीरियड 4, पीरियड 5 और ये पीरियड 6। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आराम से चेकआउट कर, ठीक। इसके एटॉमिक नंबर पर थोड़ा जोड़ दो, तो ये होता है 13, ये होता है 31, ठीक है। ये 5 होता है, नीचे में जा नहीं रहा, चलो नीचे में चले जाते हैं। 31 में 18 जोड़ो तो आएगा 49, और 49 में 32 जोड़ो तो 52, 82, 82, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए डाउन द ग्रुप, यहां से यहां जाने पे साइज क्या होगा, तो जनरल सी बात है, आप सब बोलने वाले हैं कि साइज इंक्रीजेस, है ना। सब बोलोगे कि भैया हम तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे गड़बड़ दिखेगी, यहां से यहां आपको गड़बड़ दिखेगी। गड़बड़ क्या दिखेगी कि यहां से यहां आने पे साइज बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहां से यहां आने पे साइज बढ़ता नहीं है, साइज घट जाता है। मैं लिख देता हूं, यहां से यहां पे साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। अब ये जो साइज डिक्रीज का कारण है वो है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। मैं लिख देता हूं ऐसे एरो करके, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, वो सुनो। तो बेटा यहां से यहां आने पे ना 31 से पहले आपने स्कैंडियम से लेके जिंक तक, जिसका 21 एटॉमिक नंबर, इसका 30, 10 डी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 10 डी इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए होंगे गैलियम के आने से पहले। आराम से सुन लो क्या कह रहा हूं, 31 इसका एटॉमिक नंबर है, 31 से पहले 21 से 30 आता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन भर भर के आप यहाँ पे आए होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 10 डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत पुअर शील्डिंग करती है, पुअर शील्डिंग। अब शील्डिंग क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी 11th क्लास में बता चुका हूँ, 11th क्लास चली रही है, चैप्टर नंबर 3 में बता चुका हूँ कि एस की सबसे अच्छी शील्डिंग, देन पी, देन डी, देन एफ शील्डिंग, ठीक। तो क्योंकि डी की पुअर शील्डिंग होती है तो होता क्या है, यहाँ पे ड्राइंग देखो क्या है गैलियम की, ये रहा गैलियम का न्यूक्लियस, ये रहा गैलियम का 3D शेल जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, ये रहा 4s और ये रहा 4p, 4p का 1 इलेक्ट्रॉन, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, और 3D में 10 होंगे, तो मैं 10 नहीं बना रहा, मैं 4 बना देता हूँ। ये पूरा गोला बनाओगे, पूरे गोले में इलेक्ट्रॉन भरोगे ना इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। ये 3D शेल हो गया आपका। अब सुनो ध्यान से, ये जो है शील्डिंग नहीं करता, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने, 31 प्रोटॉन। भाई एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही तो ये होगा, जितना प्रोटॉन नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही तो प्रोटॉन्स होंगे। तो 31 प्रोटॉन क्या करते हैं, डी शील्ड कर नहीं रहा, तो ये रहा डी, ये रहा मैं 31 प्रोटॉन, डी ये रहा, इसके बाद 4s 4p, डी तो शील्ड कर नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ 4s वाले और 4p वाले को कस के पकड़ लेता हूँ अपनी तरफ, 4s 4p कस के पकड़ लेता हूँ, तो इसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, श्रिंक। और यही कारण है कि एल्यूमिनियम से जब आप गैलियम जाओगे तो साइज आपको छोटा देखने को मिलेगा, रीजन इज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है श्रिंक, साइज श्रिंक हो गया, तो इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अभी जूनियर ने कुछ लिखा है, एक बार पढ़ लें। सर टीएल का एटॉमिक नंबर 81 होगा, ओके। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई। कहां पे डी ब्लॉक काम करता है बच्चों, मीट खत्म होने वाली है बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मीट खत्म होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना। मैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लिख देता हूं, इसमें कहां से कहां होता है, 3rd पीरियड से 4th पीरियड, फ्रॉम 3rd to 4th पीरियड,
तीसरे से चौथे पीरियड पे जब आप जाओगे, तो तीसरे से चौथे पीरियड पे जब आप जाओगे